सबको बहुत हृदय से प्रणाम। मैं अपने आप को आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है और आपका बड़ा धन्यवाद। आगे जनरल साहब ने जो मोटिवेटिंग बातें करनी थी वो कर दी, पूरे डेप्थ में की हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि दमयंती तांबे जी का मेरे से बहुत, उनको पता नहीं होगा, बहुत पुराना संबंध है। क्योंकि मेरी ये कह लीजिए दुर्भाग्य था कि इनका केस मैं हैंडल कर रहा था आर्मी हेडक्वार्टर में, और ये पूरा केस जो उन्होंने कहा, 54 हमारे वीर थे जो पाकिस्तानी जेलों में बंद थे, और उनमें 2 केस जो थे जिनके साथ में बहुत करीब से जुड़ा हुआ था, एक तो इनका था, एक डॉक्टर सूरी का फरीदाबाद में। उनके बेटे की चिट्ठी थी असल में, और इनके 54 जो थे हमारे, उनके बहुत प्रूफ थे कि वो जिंदा है। और जैसे उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाए, यहाँ तक कि मैं खुद जो था आगरा में जब समिट हुई थी और मुशर्रफ वहाँ आए थे, तो मैंने ये मुद्दा उनके साथ उठाया। मैंने कहा देखो, आप एक इन्फेंट्री के, आप एक सिपाही हो आर्टिलरी के, और मैं भी एक सिपाही हूँ। एक सिपाही दूसरे सिपाही को बोल रहा है कि ये जुल्म तो मत करो आप, कि एक लेडी का हस्बैंड या माता पिता का बेटा आपके उसमें कस्टडी में है, आप किसको मूर्ख बना रहे हो कि आप ये कह रहे हो नहीं है। वो गई जेल पता नहीं कितने जेल उन्होंने देखे, और वहां से रात को उठा के दूसरे जेल में डाल दो, देख लो जी जेल तो मिल सकता है। फजूल बातें। हमें इतना ताकतवर होना चाहिए था कि पाकिस्तान खुद आके वो हमको, जो भी थे सैनिक, वो हमको देते वापस। क्या कमजोरी थी? 90,000 कैदी हमारे थे, बिरयानी खा रहे थे यहाँ पर, हमारे सिपाही जमीन पर सोते थे और वो उनको बैरक्स और पूरा कंफर्ट दिया हुआ था। उसके बावजूद भी ऐसा होता है। जो हमने विजय अच्छी तरह प्राप्त की, जो कि एक सुनहरा पेज है हमारे इतिहास का, वो पूरा खत्म कर दिया शिमला समझौते ने। मैंने ये प्रश्न हमारे बड़े बड़े जो एम्बेसडर्स थे उनको भी किया। वो ऐसे गोलमोल जवाब दे देते हैं, अमेरिका का प्रेशर था, ये था, वो था। देखिए, सेना का उद्देश्य ये होता है कि वो दुश्मन की कमर तोड़ दे, और हम इस स्थिति में थे 71 में जब हम दुश्मन की कमर तोड़ सकते थे। सिर्फ 3, 4, 5 दिन तक और अगर हम लड़ाई को चलाते तो पाकिस्तान का जो हमारे ऊपर इस तरह का कार्रवाइयां करने का जो क्षमता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन हमने नहीं किया, बल्कि हमने जमीन भी जो हमने उनसे ली थी, जनरल साहब हैं वो शायद इसके ऊपर मेरे साथ, हमने अपना बॉर्डर एलओसी और बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमने ठीक नहीं किया, जबकि हमने उनको एक देश बना दिया था। कोई वजह नहीं थी। जब हम उनको जो जमीन हमने कैप्चर की थी, वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जमीन थी जो हमने कैप्चर की थी। जब हम उसको वापस कर रहे थे तो कम से कम विवादित जो जगहें हैं उनको तो सीधा कर लेते। फॉर एग्जाम्पल करतारपुर कॉरिडोर क्यों नहीं ले सके? छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। लेकिन पता नहीं क्या था उस समय की सरकार में कि वह पाकिस्तान को खुश करने में लगे हुए थे कि कहीं दोबारा ना हमारे ऊपर हमला कर दे। ये जो वृत्ति है
सोचने की जो कि वो हमारे पर वो हमला कर देंगे, ये बहुत खराब थी और डिफीटिस्ट थी। चलिए छोड़ देता हूं यहाँ पे। कहना चाहूंगा कि 1962 मैं 1962 में सेना में आ गया था और 62 की लड़ाई में मैंने वो देखा जो हर एक सैनिक के लिए और हर एक भारतीय के लिए बड़ी दुख भरी बात थी। उसके बारे में जनरल साहब ने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिक उस समय कई यूनिट, जाट यूनिट वगैरह थे, वो बिना गर्म कपड़े के ऊपर गए लड़ने के लिए। और राइफल हमारी थी पहले महायुद्ध वाली 303 राइफल्स, उसके साथ लड़ाई करेंगे और आप कहेंगे कि आप सीमा को सुरक्षित रखें, अपने प्राण देंगे। रजांगा में सारे के सारे गए, नीफा में जोगिंदर सिंह और उनकी पूरी जसवंत सिंह की कहानियां, ये बहुत वीरों की कहानियां हैं। लेकिन हम उनको मजबूर क्यों करते हैं कि वो डंडों के साथ लड़े जाके? और ये सिर्फ वहां पे नहीं खत्म होती, वो आज तक चल रही है। कारगिल की लड़ाई में हमारे चीफ जनरल मालिक को कहना पड़ा था, फिक्र नहीं, हम जो भी हमारे पास है उसके साथ लड़ाई करेंगे। हमारे पास था नहीं था, और पाकिस्तान के पास हमेशा अच्छा चीजें रही है। फिर आप अपनी जो सीमा है उसको आप संभाल के रखना चाहते हैं। तो ये हमारे नौजवानों की हिम्मत है, हमारे सिपाहियों की हिम्मत है, हमारे अधिकारियों की हिम्मत है, हमारे देशवासियों की हिम्मत है यहाँ पे कि वो एक हारी हुई बाजी को वो विजय में बदल देते हैं। कारगिल में ठीक यही हुआ। ये जो हम ये लड़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे, सिर्फ हमारे नौजवान जो थे उनकी हिम्मत की बदौलत हमने बाजी पलट दी। और वो हिम्मत की मैं एक मिसाल देता हूं। मेरा अपना पुत्र, उसने मरने से पहले, लड़ाई से जब अटैक में जा रहे थे उससे पहले उन्होंने एक पत्र लिखा हमको। मैं चाहता हूं कि सब लोग, आपके कॉलेज बच्चे जो है, मैं तो यहाँ दूसरी बार आ रहा हूं, उनको वो पत्र पढ़ा दीजिए, बस उनको इंजेक्शन लग जाएगा मोटिवेशन का, देश के प्रति प्रेम का इंजेक्शन लग जाएगा। तो उसके पत्र तो नहीं मैं पूरा पढ़ूंगा, लेकिन उसका एक जो उन्होंने चीज लिखी जो रेलेवेंट है आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं अपने सैनिकों को। उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को कोई गम नहीं है, दुख नहीं है कि मतलब मैं शायद मारा जाऊंगा इस लड़ाई में, मुझे अपनी जिंदगी का कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर परमात्मा ने मुझे दोबारा जन्म दिया इंसान के रूप में, फिर भी मैं भारतीय सेना को आऊंगा और विश्व दिखा दूंगा। ये एक 22 वर्ष के नौजवान की सोच है। तो हम नहीं समझते कि क्यों नहीं हमारे देश में सब नौजवानों की इस तरह की सोच। तो देश को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, और देश को कोई नहीं रोक सकता। बहुत अफसोस की बात है, आप तो बड़े बड़े मंचों पर बात करेंगे बीजेपी वालों से, बड़े अफसोस की बात है कि एक बड़े नेता ने, इस देश के नेता ने ये बात कही आज के संदर्भ में कि सेना पर पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है। आप तो 52 की बात कर रहे थे जब नेहरू जी थे कि पुलिस के साथ काम। आज के दिन एक बड़े नेता, नेशनल नेता ने ये बात कही है कि सेना के ऊपर इतना पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है। वेस्ट है ये, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, इस पे करें, उस पे करें, मेडिकल पे करें, हेल्थ पे करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप कैसे खर्च करोगे जब वो मार काट करने के लिए बैठे हुए हैं आपके पास। और ये बात
मैं आपको 10 दिन पहले की बता रहा हूं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चीन हमारे से पीछे था। यही भारतीय सेना जो है वो पेकिंग उस पर बेजिंग को पेकिंग बोलते थे, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, यही भारतीय सेना ने। और 1947 में हमारा जीडीपी उनसे कहीं आगे था और हम हर एक चीज में उनसे आगे थे। आज क्या स्थिति हो गई है और ये स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? अभी मिसेस तांबे यहां बैठी हैं, ये इसको अप्रिशिएट करेंगे, आप लोग सब करेंगे अप्रिशिएट कि अभिनंदन गया बॉर्डर के उस तरफ गया। अब मैं कैसे उसको समझाऊं आपको कि जो MiG-21 है वो किसी और वायुसेना में नहीं रह सकता इतनी देर तक। लेकिन जब मेरे को कमीशन मिला था 1963 में MiG आया था, उसी MiG को रगड़ के अभिनंदन को बिठा के भेज दिया। ठीक है, अपग्रेडेशन होती है, लेकिन वो तो ऐसे कहना जैसे आपकी बॉडी है और बॉडी के जॉइंट्स बदल दिए, ये हो गया वो हो गया। असली आप सोचिए कि अगर अभिनंदन MiG की जगह पर रफाल में जाता तो क्या नतीजा होता? ठोक के आता। और फिर मुझे यह भी नहीं समझ आया, अगर आपने ठोकने का निर्णय ले लिया है तो एक दो हवाई जहाज क्यों? जब एक और देश है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारी स्थिति में ही है, जब उनको एक्शन लेना पड़ता है तो एक बार में 40 हवाई जहाज भेजते हैं ताकि एक बार निपटारा हो जाए इस बात का। तो ये है, ये तो सब कितना आप चीनी डालेंगे और उतनी मीठी चाय बनेगी। मेरा आप सबको बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इतना समय दिया गया। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, एंडलेस है, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए, शायद आप अपने बच्चों तक भी पहुंचा सके कि देशभक्ति और देश का प्रेम, सैनिकों का प्रेम सिर्फ ये 2 दिनों के लिए रिजर्व नहीं होना चाहिए। पूरे हमेशा आपके दिल में यही होना चाहिए जो आज 2 दिन आप दिखाते हैं। और मैं देखता हूं बड़े जोश में आके आपकी देशभक्ति जो है वो सिर्फ वो ट्विटर के ऊपर लाइक, आज शैतान सिंह का दिन है, लाइक, और वहां पे वो खत्म नहीं। ये देखिए महिलाएं आपके सामने हैं और जो इन्होंने फेस किया है ये सच है, बिल्कुल सच है। और ये भी है कि कई माँ बाप, आजकल क्या हो रहा है इंसर्जेंसी में, सीनियर अफसर नहीं मर रहे हैं, यंग अफसर मर रहे हैं। जितने कारगिल में मरे उनसे ज्यादा अब मर चुके हैं। रोजाना का आप देखते अखबार में एक यंग ऑफिसर मर जाता है, तो उसकी शादी नहीं होती, लेकिन उसको नहीं देते पैसा, उनके माँ बाप को पैसा उतना नहीं देते जो एक मैरिड आदमी को देते हैं। तो ये पॉइंट है जो जनरल साहब अपने किसी ना किसी अच्छे बड़े फोरम पे रखेंगे। और फिर एक बार बहुत धन्यवाद, आपने मुझे माफ किया।